आज मैं आपको एक ऐसे चोर के बारे में बताने वाला हूँ जो लड़कियों के सुहाग रात चुराया करता था। इस चोर ने 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 250 से भी ज्यादा दुल्हनों के सुहाग रात चुराए हैं। आपको सुहाग रात चुराने वाली बात सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन आगे इस स्टोरी में आपको सब समझ आ जाएगा कि आखिर ये सुहाग रात चुराने वाला जमाई राजा है कौन और ये कैसे किसी लड़की का सुहाग रात चुरा लिया करता था। चलिए बिना किसी देरी के इस अनोखे क्राइम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपको ऐसी स्टोरी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी की शुरुआत होती है 1981 में। राजस्थान में एक जगह है बाड़मेर। ये कहानी इसी गांव की है। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र 13 साल थी। इस लड़की की शादी हो चुकी थी। बाल विवाह उस समय कोई बड़ी बात नहीं थी। पहले भारत के अधिकांश हिस्सों में बाल विवाह हुआ करता था। कहीं कहीं तो आज भी बाल विवाह देखने को मिल जाता है। बाल विवाह में गौना नाम का रस्म भी होता है। इस रस्म के अनुसार बाल विवाह के बाद लड़की की विदाई नहीं होती है। लड़की अपने घर पर ही रहती है। गौना खत्म होने के बाद ही वो अपने पति के घर जाती है। गौना 1 साल, 2 साल या 5 साल कितना भी हो सकता है। ये दोनों परिवारों के रजामंदी से तय किया जाता है। तो इस लड़की का भी शादी के बाद 5 साल का गौना रखा गया, ये सोचकर कि गौना खत्म होने पर लड़की 18 की हो जाएगी, तब इसकी विदाई कर दी जाएगी। लड़की 13 साल की थी तब इसकी शादी हुई थी। अब लड़की 17 साल की हो चुकी थी। गौना हुए लगभग 4 साल बीत चुके थे। अब गौना खत्म होने में सिर्फ 1 साल का समय बचा था। इसी समय एक रात लड़की के घर के बाहर दरवाजे पर कोई नॉक करता है। उस रात लड़की के घर में कोई भी मर्द नहीं था, सिर्फ घर की औरतें ही मौजूद थी। तो फिर उन्होंने ही दरवाजा खोला और उस आदमी से पूछा कि बताइए आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए। इतने में दरवाजे पर खड़ा आदमी बोलता है कि मैं आपका दामाद हूँ। इतना सुनकर महिलाएं शर्मा जाती है क्योंकि उनके दामाद दरवाजे पर खड़े हैं और वो उन्हें पहचान नहीं पाई। जिसके बाद उन्होंने दामाद जी को अंदर बुलाया और उनकी खूब खातिरदारी की। गांव में दामाद को खूब मान सम्मान दिया जाता है। गौना के 4 साल बाद दामाद जी पहली बार अपने ससुराल आए थे। ऐसे में उनसे पूछा गया कि अचानक यहाँ कैसे आना हुआ। तो दामाद जी कहते हैं कि वो किसी काम से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनका ससुराल पड़ रहा था तो उन्हें लगा कि यहाँ होता हुआ जाऊं, इसलिए मैं अचानक यहाँ आ गया। दामाद जी रात का खाना खाने के बाद कहते हैं कि सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। घर की महिलाएं दामाद जी को कहती है आप इसे अपना ही घर समझिए, जब तक आपका मन करे आप यहाँ रह सकते हैं। जिसके बाद दामाद जी आराम करने एक कमरे में चले जाते हैं। घर की महिलाएं अपनी बेटी को उसके पति के कमरे में भेज देते हैं ताकि उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। सुबह जब लड़की उठती है तो देखती है कि उसका पति कमरे में नहीं है। उसे लगता है शायद कहीं बाहर टहलने गए होंगे। काफी देर हो जाती है लेकिन दामाद जी का कुछ पता नहीं चलता। घर की महिलाएं भी काफी देर से दामाद जी का इंतजार कर रहे थे लेकिन दामाद जी आए ही नहीं। फिर जब महिलाएं घर की बेटी से पूछते हैं कि दामाद जी तुमको कुछ बता के गए हैं क्या, तो लड़की बताती है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। फिर वो कहती है कि मैंने अपने सारे गहने भी वहीं रखे थे, वो भी नहीं मिल रहे हैं। गहने वाली बात से घर का माहौल बदल जाता है। महिलाएं लड़की से पूछती है कि गहने गायब है, इसका क्या मतलब है। तब लड़की बताती है कि उन्होंने रात में मुझसे कहा कि तुम अपने सारे गहने मुझे पहन कर दिखाओ, मैं भी देखूं तुम कैसी लगती हो। जिसके बाद मैं सारे गहने पहनकर उनके पास गई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे गहने छोटे साइज के हैं और अच्छे नहीं लग रहे, तुम इन्हें खोलकर रख दो, मैं तुम्हारे लिए बड़े और अच्छे गहने बनवा दूंगा, तुम आओ मेरे पास बैठो। उसके बाद मैंने सारे गहने खोलकर वहीं रख दिए थे। उन्हें लग रहा था शायद दामाद जी ही गहने ले गए होंगे ताकि उसके बदले बड़े और अच्छे गहने बनवा देंगे। लेकिन दामाद जी का अचानक घर से चले जाना उन्हें काफी अजीब लग रहा था। इसी तरह 4 दिन बीत गए। लड़की के पिता काम से बाहर गए थे। जब वो घर लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में दामाद जी मिल गए, तो वो उन्हें लेकर घर आ गए। घर की महिलाओं से जब लड़की के पिता कहते हैं कि दामाद जी की खूब खातिरदारी करो, आखिर ये पहली बार हमारे घर जो आए हैं। इस बात को सुनकर घर की महिलाओं को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उस समय दामाद जी घर आए थे तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा और दामाद जी की अच्छे से खातिरदारी की गई। दामाद जी काफी सीधे साधे आदमी थे तो वो थोड़ी देर रुककर वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद घर की महिलाओं ने लड़की के पिता से कहा कि दामाद जी तो 4 दिन पहले ही आए थे। फिर उन्होंने बेटी के साथ रात रुकने वाली और गहने वाली बात भी उनको बताई। ये सब सुनकर लड़की के पिता समझ गए कि कोई बहरूपिया उनके घर पर रुका था और गहने भी लेकर फरार हो गया। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवा सकते थे क्योंकि लड़की के साथ रुकने वाली बात फैली तो बहुत बदनामी होगी और अगर लड़की के ससुराल तक ये बात पहुंची तो रिश्ता भी टूट जाएगा।
इसी डर से उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं की। उन्होंने सोचा कि चुपचाप रहने में ही सबकी भलाई है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर अपने दामाद को भला कोई कैसे नहीं पहचान पाएगा। दरअसल पहले के समय में घर की महिलाएं और लड़कियां अपने सर पर हमेशा बड़े बड़े घूंघट लिया करते थे, जिसके कारण वो लड़के को उतने अच्छे तरीके से देख नहीं पाते थे। और दूसरी बात ये कि जब शादी हुई थी उस समय लड़का नाबालिग था और अब एक मर्द बन चुका था। ऐसे में उसे पहचान पाना इतना भी आसान नहीं था। कुछ महीनों बाद इसी गांव बाड़मेर में कुछ ही दूरी पर एक और गांव में एकदम सेम घटना घटती है। फिर से वही सब होता है। घर में कोई मर्द नहीं होता, सिर्फ महिलाएं होती है। वही बाल विवाह, गौना, दामाद जी को ना पहचान पाना और शर्मिंदा होना, फिर दामाद जी की खातिरदारी करना, बेटी को उसके कमरे में भेजना, लड़की का गहना पहन कर दिखाना और फिर सुबह दामाद जी का ना मिलना। और आपको तो पता है कि उस समय घूंघट का दौर था, ऊपर से गांव में लाइट होती नहीं थी और शादी के 3-4 साल बाद आखिर दामाद जी को पहचाने तो पहचाने कैसे। अगले दिन जब घर के मर्द वापस आते हैं तो उन्हें ये बात पता चलती है कि दामाद जी आए हुए थे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद सच में असली दामाद जी घर आ जाते हैं। उनके घर आते ही जब घर की महिलाएं उन्हें देखती है तो वो घर के पुरुषों से कहती है कि ये वो नहीं है जो कुछ दिन पहले आए थे। इतना सुनकर घर के पुरुष शौक में चले जाते हैं। लेकिन फिर से वही सब होता है कि अगर दामाद जी को कुछ पता चला कि कोई अनजान दामाद बन के घर आया और बेटी के साथ रात भर कमरे में रहा तो फिर बदनामी होगी और रिश्ता भी टूट जाएगा। इसलिए यहाँ भी सभी चुप हो जाते हैं और दामाद जी की खूब खातिरदारी करते हैं। फिर उन्हें आराम करने कमरे में भेज दिया जाता है। घर के सभी लोगों को ये बात पता थी कि अभी जो आया है वो असली दामाद है, लेकिन जो कुछ दिन पहले आया था वो कोई और था। लेकिन घर की बेटी को ये बात पता नहीं थी। उसे लगा कि उसका पति दोबारा उससे मिलने आया है। ऐसे में जब वो रात को अपने पति के कमरे में गई और फिर जब उसने अपने पति से सवाल किया कि क्या आपने मेरे गहनों को बनवा दिया, इस पर दामाद जी कहते हैं कि कौन से गहने। तो लड़की कहती है उस दिन जब आप आए थे और रात में रुके थे, फिर मेरे गहने लेकर सुबह चले गए थे। तो दामाद जी कहते हैं कि मैं तो आज पहली बार आ रहा हूँ, आज से पहले तो कभी मैं आया ही नहीं। फिर जब दामाद जी घर वालों से पूछने जाते हैं तब घर वाले दामाद जी को सारी बात बता देते हैं। दामाद जी एक अच्छे इंसान थे। पूरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कोई होगा ठगी करने वाला, लेकिन अब तो जो होना था सो हो गया। लेकिन अब कम से कम हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, क्योंकि न जाने वो इस तरह कितने घरों में घुसेगा। इस पर लड़की का पिता कहता है कि पुलिस में रिपोर्ट करने पर हमारी बेटी की इज्जत चली जाएगी, क्योंकि वो गहने तो लेकर गया है लेकिन रात भर बेटी के साथ कमरे में भी रुका है। तो इस पर दामाद जी कहते हैं कि हम कम से कम गहने चोरी की रिपोर्ट तो लिखवा ही सकते हैं। तो इस पर घर वाले राजी हो गए। पहली बार बाड़मेर के पुलिस स्टेशन में एक चोर जमाई राजा की रिपोर्ट दर्ज होती है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी उस चोर जमाई राजा का कुछ खास पता नहीं चल पाया। लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसी गांव से एक और परिवार ने बिल्कुल सेम चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। चोर जमाई राजा बेटियों के साथ उसका पति बनकर रात गुजारता था, लेकिन कोई भी अपनी इज्जत बचाने के लिए उस पर रेप का केस दर्ज नहीं कराता था। अब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई कि कोई चोर है जो जमाई बनकर घरों में घुसता है और गहने चोरी करने के साथ साथ बेटियों के साथ रात बिताता है। अब अगर किसी गांव में कोई चोरी की घटना घटती तो डर से कोई पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करवाता, ताकि कहीं ये बात ना फैल जाए कि इसके यहाँ भी चोर जमाई राजा आया था। इसी तरह से न जाने कितने घरों में घुसकर चोर जमाई राजा ने चोरी की और बेटियों के सुहागरात को छीना। लेकिन एक दिन गांव में एक आदमी लड़कियों की शादी और उनके गौने को लेकर लोगों से जानकारी ले रहा था। कुछ गांव के लोगों को उस आदमी पर शक हुआ तो उसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दी। पुलिस देर न करते हुए फौरन उस आदमी को पकड़कर थाने ले आती है। पूछताछ में पता चलता है कि यह वही चोर जमाई राजा है जिसकी पुलिस इतने दिनों से तलाश कर रही थी। लेकिन उसके खिलाफ छोटी मोटी चोरी के अलावा कोई और रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया था, जिसके चलते कुछ दिन जेल में रहने के बाद वो वापस से बाहर आ गया और दोबारा से वो चोर जमाई राजा बनकर अपना काम करने लगा। फिर उसी दामाद ने, जिसने पहली बार इस चोर जमाई राजा पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उसी ने फिर से चोर जमाई राजा पर बलात्कार का रिपोर्ट दर्ज करवाया ताकि उसे सजा दिलाई जा सके। क्योंकि अगर ये खुलेआम बाहर घूमता रहा तो न जाने कितने बेटियों के साथ सुहागरात मनाएगा और न जाने कितने घरों को उजाड़ देगा। दामाद जी ने इज्जत की परवाह न करते हुए अपनी बीवी से हुए बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इसके बाद कई और लोग सामने आए जिन्होंने बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई। चोर जमाई राजा को पकड़ा गया और फिर उसे लंबी जेल की सजा हुई। पुलिस की पूछताछ में चोर जमाई राजा ने बताया था कि उसने करीब 250 घरों में चोरियां और बेटियों से सुहागरात मनाए थे,
लेकिन कहा जाता है कि ये आंकड़ा 250 से भी ज्यादा था। आखिर में चोर जमाई राजा की बीमारी से मृत्यु हो गई। आपको ये अनोखी क्राइम स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।